दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे पाश्चात्य कला से संबंधित टॉपिक। ठीक है, पाश्चात्य कला से संबंधित चीज़ों को हम देखेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पाश्चात्य कला का एक नया सीरीज जो कि रात में आपका चलता रहेगा और आप यहाँ पर आकर पाश्चात्य कला से संबंधित प्रश्नों को आप देख सकते हैं। ठीक है, टीजीटी के लिए उतना महत्वपूर्ण है, हालांकि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं तो देखना उन्हें भी है और पीजीटी के लिए ये सिलेबस में है। ठीक, तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का पता चला। तो पहले आप ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें जो मैप बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप निशान कर लें तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, या आपका पश्चिम हो गया। ठीक, तो उत्तरी स्पेन यानी यहाँ आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं, मैं इसे ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। उत्तरी स्पेन ये आपका स्पेन है और ये आपका फ्रांस है। ठीक है, कुछ बॉर्डर इस तरीके से ऐसे गया है। तो उत्तरी स्पेन की बात कर रहा है, यानी उत्तरी स्पेन का मतलब ये वाला, तो ये आपका इस उत्तरी स्पेन हो गया। और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, तो देखिए ये आपका पश्चिम है, तो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस यानी दक्षिण, तो ये आपका हो गया ये एरिया, और पश्चिम यानी ये। ठीक, तो कुल मिलाकर यही एरिया है जहां पर आपको प्रागैतिहासिक कालीन चीजें देखने को मिलती हैं, प्रागैतिहासिक कालीन कला देखने को मिलता है। आप देखिए ये जो एरिया है यही आपका उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस है। ठीक है, और इसी पर आपको क्या मिलता है, प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का पता चला। तो इन गुफाओं का कब पता चलता है, तो इन गुफाओं का पता जो चलता है वो पता चलता है 19वीं सदी के अंत में। 19वीं सदी के अंत का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि 1869 में अल्तामिरा गुफा की खोज हुई। ठीक, तो ये लगभग 1800 के बाद 1900 तक जो होता है शताब्दी वर्ष, वो आपकी 19वीं शताब्दी कहलाती है। और 19वीं सदी के अंत में, यानी अंत ही चल रहा था, 70, 69, 70, फिर आपका 71, इस तरीके से 100 तक जाता, फिर आपका 20वीं सदी शुरू हो जाता। तो कब पता चलता है, 19वीं सदी के अंत में पता चलता है। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का जो पता चलता है वो कब पता चलता है, 19वीं सदी के अंत में पता चलता है। नेक्स्ट है अल्तामिरा गुफा का सर्वप्रथम पता चला। तो अल्तामिरा गुफा का जो सर्वप्रथम पता चलता है वो किस सन में पता चलता है, 1869 में पता चलता है। ठीक है, 1869 में अल्तामिरा गुफा का पता चलता है। और यहाँ पर क्या है, प्रागैतिहासिक मानवों द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, प्रागैतिहासिक मानवों के द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या क्या क्या, जैसे गीले उंगलियों, जैसे आप पंजे को ले लिए और किसी गीली सतह पर आप उंगलियों की लकीरों को उंगलियों की सहायता से आप खींचते चले जाए तो जो लकीरें उत्पन्न हो जाती हैं, उस तरीके की कुछ आकृतियां आपको मिलती हैं यहाँ आपका अल्तामिरा गुफा में। ठीक है, यहाँ की गीली दीवार पर क्या मिलता है, हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं मिलती हैं। और दूसरा यह है कि अल्तामिरा जो गुफा है वो कहाँ है, तो स्पेन में है। कहाँ पड़ता है आपका अल्तामिरा गुफा, तो स्पेन में आपका ये अल्तामिरा गुफा पड़ता है। और हमने बताया कि जो बहुतायत मात्रा में जो कला केंद्र मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में मिलते हैं। ठीक है, अल्तामिरा जो गुफा है वो किस चीज का बना है, तो ये चूना पत्थर का बना हुआ है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, चूना पत्थर का बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ 25 बहुरंगे चित्र मिलते हैं। कितने बहुरंगे चित्र मिलते हैं, तो 25 बहुरंगे चित्र आपको मिलते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सबसे अधिक बाइसन के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन था जिसने सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा द्वार को देखा था। तो आपको कहानी पता है कि एक शिकारी जाता है और वहां पर एक गुफा मिलती है, उसे पता चलता है कि ये एक प्राचीन कालीन गुफा है, हालांकि उसका भी इतिहास में रुचि रहता है। तो यहाँ पर अगर दिए गए विकल्पों को देखें तो एक शिकारी है जिसने अल्तामिरा गुफा को देखा, गुफा के द्वार को देखा था। ठीक है, गुफा द्वार को देखा था। ठीक है, और इसकी लड़की के और एक मतलब आपको मिलेंगी
तो जो आपका शिकारी था वो क्या देखता है, अल्तामीरा गुफा द्वार को देखता है। लेकिन एक व्यक्ति आपको मिलेगा इसमें, उसका नाम है मार्सिलोना दा सातुओला, और उसकी एक लड़की रहती है, 12 वर्षीय लड़की रहती है, मारिया जिसका नाम रहता है। ठीक है, तो मारिया वहाँ के चित्रों का सर्वप्रथम परिचय करवाती है। अच्छा, मारिया को देखने का कारण क्या है कि ये जो आपकी गुफा है वो इसकी ऊंचाई 6 से 7 फीट की ऊंची है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपको सिर्फ 6 से 7 फीट की ऊंचाई मिलती है। एक सामान्य आदमी की ऊंचाई जो होती है वो 5 फीट या 5.5 फीट के आसपास कुछ होती है। ठीक है, तो अब इतनी ऊंचाई एकदम छत सर पर है तो कोई स्वाभाविक सी बात है कोई जल्दी देखेगा नहीं। और ये लड़की छोटी थी तो इसने देखा छतों के चित्रों को, सबसे पहले इसी ने देखा और इसी ने परिचय कराया कि हाँ यहाँ पर कुछ चित्रकारी की गई है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है वो आपसे पूछा रहा है कि सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा द्वार को किसने देखा, तो वो वास्तव में एक शिकारी ने देखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्सिलोना दा सातुओला नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने अल्तामीरा में उत्खनन आरंभ किया। तो ये उत्खनन कब आरंभ करता है, 1879 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1879 में वहां पर उत्खनन आपका शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन थी जिसने अल्तामीरा गुफा के छत पर अंकित चित्र देख और अपने पिता को दिखाए। अभी हमने इसके पहले के प्रश्न में हमने चर्चा किया है कि मार्सिलोना दा सातुओला की जो एक लड़की थी मारिया, जो कि कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी, उसने सबसे पहले अपने पिता को चित्र दिखाए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारिया की उम्र उस समय क्या थी जब अल्तामीरा गुफा का चित्र देखा था। तो देखिए इसमें जो विकल्प दिए गए हैं 10 वर्ष है, 8 वर्ष है, 20 वर्ष है, 5 वर्ष है। यहाँ पर एक विकल्प आपको 12 वर्ष होना चाहिए, 12 वर्ष की उम्र थी उसकी। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र थी। नेक्स्ट है, सेंतेंदर से 31 किलोमीटर दूर उत्तरी स्पेन में स्थित है। उत्तरी स्पेन में कौन सा स्थित है, अल्तामीरा गुफा, तीन भाइयों की गुफा, सेंतियन गुफा या फिर लापेसिगा। तो सेंतेंदर से जो 31 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी स्पेन में है वो आपका अल्तामीरा गुफा है। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्तामीरा कहाँ स्थित है। अल्तामीरा विकल्प आपको दिया गया, चीन में है, जापान में है, स्पेन में है या फिर भारत में। हमने बताया कि अल्तामीरा जो गुफा है वो उत्तरी स्पेन में है। कहाँ है, उत्तरी स्पेन में है। ठीक है, उत्तरी स्पेन में आपका क्या है, अल्तामीरा गुफा है। नेक्स्ट है, अल्तामीरा गुफा के चित्रों में अधिकांश रंगों का प्रयोग हुआ है। अल्तामीरा के गुफा चित्रों में अधिकांश किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर आपका लाल गेरू रंगों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्तामीरा गुफा के चित्रों में अधिकांश रंगों का प्रयोग जो हुआ है वो वास्तव में क्या था, लाल गेरू था। नेक्स्ट है, इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं, यानी अल्तामीरा गुफा की बात कर रहा है। अल्तामीरा गुफा में लगभग कितने चित्र हैं। विकल्प आपको दिया गया 200, 150, 100 या फिर 50। तो इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं, तो यहाँ पर कुल 150 चित्र हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांशतः किस पशु का अंकन हुआ है, बाइसन का, अश्व का, हिरण का या फिर बारहसिंगा का। हमने चर्चा किया था कि जो अल्तामीरा सर्वाधिक चित्र जिस पशु के मिलते हैं वो बाइसन है या फिर हम कह सकते हैं महिष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका जंगली महिष या बाइसन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई, अल्तामीरा में, लास्को में, कंबारेली में या फिर फोंतदा गांव में। तो आदिम कला जो आपको मिलती है वो सर्वप्रथम अल्तामीरा में मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं से आपको सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर कौन से पशु का दुर्लभ रूप में चित्रांकन देखने को मिलता है, कौन सा ऐसा पशु है जिसका दुर्लभ रूप में चित्रांकन देखने को मिलता है। विकल्प आपको दिया गया भेड़िए का, जंगली बकरा का, अश्व का या फिर जंगली सुअर का। कौन से पशु का दुर्लभ रूप से चित्रांकन देखने को मिलता है, तो वो आपका क्या है, भेड़िए का।
भेड़िया ऐसा पशु है जिसका हमें अल्तामिरा में दुर्लभ रूप से चित्रांकन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु आकृतियां प्रायः बनी हैं 3 फीट से 60 फीट तक, 2 फीट से 3 फीट तक, 4 फीट से 6 फीट तथा कभी कभी 7 इंच तक, 7 फीट से 9 फीट तथा कभी कभी 5 इंच तक। पशु आकृतियां जो बनी हैं वो कितनी ऊंचाई की बनी है? तो वो वास्तव में 4 फीट से 6 फीट तक बनी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि त्रायफेयर्स नामक एक गुफा है जिसको 3 भाइयों की गुफा भी कहा जाता है। उसमें सबसे बड़े ओझा का चित्र मिलता है जो लगभग 13 फीट की ऊंचाई का है। नेक्स्ट है, यहाँ के पशुओं का चित्रांकन हुआ है शिकारी मुद्राओं में, प्राकृतिक मुद्राओं में, क्रीड़ा मुद्राओं में या फिर आक्रोशित मुद्राओं में। यहाँ के जो पशुओं का जो चित्रांकन हुआ है वो किस में हुआ है? प्राकृतिक मुद्राओं में हुआ है। नेक्स्ट है, एक चित्र में किस पशु को मरणासन अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया है? ठीक है, एक चित्र में किस पशु को मरणासन अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया है? तो ये आपका किसको दिखाया गया है? घायल वृषभ को। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांभर हिरनी की लंबाई है 8 फीट 2 इंच, 5 फीट 8 इंच, 9 फीट 1 इंच या फिर 7 फीट 4 इंच। सांभर हिरनी को जो लंबाई है वो कितनी है ये आपको बताना है। तो सांभर हिरनी की जो लंबाई है वो आपकी 7 फीट 4 इंच है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ के चित्रण समय को माना गया है 14,000 ईसा पूर्व, 11,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व या फिर 10,000 ईसा पूर्व। तो यहाँ के जो चित्रों को माना गया है वो आपका 12,000 ईसा पूर्व का माना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा गया है। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा गया है? फोंत दा गाम को, नियाओ को, अल्तामिरा को या फिर ला कम्ब्रेली को। तो प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा गया है अल्तामिरा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस समय पाश्चात्य कला को लेकर। धन्यवाद।